खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां कराची से हमारे नुमाइंदे जावेद महमूद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन लॉन्ड्री अब्दुल जमील खान ने वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, टीएमसी लॉन्ड्री मोहम्मद इब्राहिम इमरानी, डायरेक्टर एजुकेशन मशाहिद अनवर, डायरेक्टर कौंसिल मोहम्मद जावेद, लेट्स डू इट पाकिस्तान के कंट्री हेड अब्दुल हक बंगलानी के हमला वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पर लेट्स डू इट पाकिस्तान के मुश्तरका तावन से मुनाकिदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि आज से 1500 साल पहले हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह कर दिया था कि बीमारियों से महफूज रहकर सेहतमंद जिंदगी से लुत्फानंदोज होना चाहिए। हो तो सफाई का खास ख्याल रखें, बल्कि सफाई और पाकीज़गी को निफ्स ईमान करार दिया। हमें रास्ते में पड़ी गंदगी हटाने का हुक्म दिया गया है ताकि कोई गुजरने वाला बेजार ना हो। सफाई निस्फ ईमान का फलसफा हमें तभी समझ आ सकता है जब हम इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर समझने की कोशिश करें। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि सफाई और पाकीज़गी का जो तस्वुर मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो हम दुनिया में तब तक मुतारिफ नहीं करा सकते हैं जब हम खुद साफ सुथरे होंगे और घरों, कोचों और बाजारों की सफाई पर नजर रखेंगे। टीएमसी लॉन्ड्री मोहम्मद इब्राहिम इमरानी ने कहा कि कुदरत की तरफ से इंसान के जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती और समाजी नशोनुमा के लिए खास एहतमाम किया गया है। इस मौके पर लेट्स डू इट पाकिस्तान के कंट्री हेड अब्दुल हक बंगलानी ने कहा कि सफाई और पाकीज़गी हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। उनके बगैर हमारी कोई इबादत भी कबूल नहीं हो सकती। सफाई निस्फ ईमान है। बहैसियत मुसलमान हमें जिस्म के साथ लिबास, जगह, माहौल और रूह को भी पाकीज़ा रखने की हिदायत फरमाई गई है। सफाई सुथराई इंसान को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकती है।